अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 3 ज़ुल्क़अद 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली एनसीआर में आज जुमे की सुबह तेज़ हवाओं के साथ ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी भी हो रही है, जिससे दर्जे हरारत गिर गया और मौसम खुशगवार हो गया। ताहम बारिश की वजह से सुबह दफ्तर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। मौसम की खराबी के बाद 40 से ज़ायद परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया, जबकि 100 के करीब परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने दारुल दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 घंटों के अंदर दिल्ली और आसपास के इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ बारिश और शदीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में ओले भी गिर रहे हैं। पालम मौसमियाती मरकज़ ने 74 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं की तस्दीक की है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। रियासत आसाम के 14 अजला में पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज जुम्मे को वोटिंग शुरू हो गई है। आज जुम्मे की सुबह बेशतर पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स की लंबी कतारें देखी गई। पंचायती इंतखाबात का पहला मरहला रियासत के 14 अजला में मुनक्किद हो रहा है। सोनितपुर, बसोनाथ, धीमाजी, लखीमपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोराहाट, माजुली, गोलाघाट, काछर, हलाकुंडी और श्री भूमि वोट डाले जा रहे हैं। आसाम रियासती इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए। हर पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। बाकी 13 अजला में दूसरे मरहले की पोलिंग 7 मई को होगी और वोटों की गिनती 11 मई को होगी। दोनों मरहलों में 25,007 पोलिंग स्टेशनों पर 1 करोड़ 80 लाख से ज़ायद वोटर, जिनमें 90,71,000 मर्द वोटर हैं और 90,65,000 ख्वातीन वोटर्स और 408 दीगर वोटर शामिल हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में आज जुमे की सुबह शदीद बारिश की वजह से एक अलमनाक हादसा पेश आया। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मालूमात के मुताबिक यह हादसा दिल्ली के द्वारका में पेश आया। तेज़ बारिश और तूफान के बाद एक मकान पर दरख्त गिर गया, जिसके नतीजे में ये खानदान दबकर दम तोड़ गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खरखरी कैनाल गांव में एक खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे पर दरख्त गिरा। इस कमरे में कुल 5 लोग सो रहे थे, जिसमें 4 अफराद जहां बहक और एक जख्मी हुआ। मरने वालों की शिनाख्त 26 साला ज्योति और इसके 3 बच्चों के तौर पर की गई, जबकि ज्योति के शौहर अजय को मामूली चोटें आई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में जिन 26 सयाहों का बहमाना कत्ल किया गया, इनमें हिंदुस्तानी बहरिया के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल हैं। इस हमले के बाद से मुल्क में मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने का सिलसिला चल पड़ा है, जिसके खिलाफ लेफ्टिनेंट विनय कुमार की बेवा हिमांशी ने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मौजूदा हालात पर अपनी राय जाहिर की और हर हाल में अमन व खैर सगाली बरकरार रखने की पुरजोर अपील की। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मैं नहीं चाहती कि मुल्क के अवाम किसी भी मुसलमान या कश्मीरी शहरी से बुरा सलूक करें। वो हमारे भाई हैं और हम इनकी हिफाजत के भी जिम्मेदार हैं। मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि हमलावरों को पकड़ा जाए। सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए, आम मुसलमानों को या कश्मीरियों को नहीं। एक ताज़ियती प्रोग्राम में हिमांशी ने कहा कि बेशक हम इंसाफ चाहते हैं, लेकिन साथ ही हमें अमन चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तभी मुमकिन है जब हम असल हमलावरों को पकड़ें और इन्हें सज़ा दिलाएं। उन्होंने इस दौरान न्यूज़ चैनलों को भी तलकीन की कि वो बात का बतंगड़ ना बनाएं। मुल्क में भाईचारा और खैर सगाली क़ायम रखना ज़रूरी है। इसके लिए क़ानून की हुक्मरानी अहम है और ये तभी क़ायम होगा जब दहशतगर्द पकड़े जाएंगे और सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए, ना कि आम मुसलमानों को या कश्मीरियों को। हिंदुस्तान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पड़ोसी मुल्क के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान एक ताज़ा जवाबी इक़दाम में पाकिस्तान एयरलाइंस की परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी है। एक सीनियर सरकारी एहलकार ने बताया कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाई हुदूद पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हवाई जहाज़ों के साथ साथ पाकिस्तान एयरलाइंस और ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम मिल्कियत या लीज़ पर लिए गए तैयारों के लिए अगली इत्तला तक दस्तयाब नहीं होगी। इसके अलावा इस पाबंदी का इतलाक़ पाकिस्तान के फ़ौजी तैयारों पर भी होगा। काबिल ज़िक्र है कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद मुमकिन जवाबी कार्रवाई के खदशात के पेश नज़र पाकिस्तानी फ़िज़ाई कंपनियों ने पहले ही हिंदुस्तानी फ़िज़ाई हुदूद से
गुरेज करना शुरू कर दिया है। हुकाम ने कहा है कि हिंदुस्तान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर अपनी फ़िज़ाई हुदूद को बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी एयरलाइंस को कोलालमपुर जैसे जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक तक पहुँचने के लिए चीन या श्रीलंका जैसे ममालिक के ज़रिए तवील रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इससे पाकिस्तानी एयरलाइंस के खर्च में इजाफा हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव पर तल्ख तबसरा करते हुए कहा कि वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं। अदालत का ये बयान उस वक्त सामने आया जब ये जानकारी दी गई कि बाबा रामदेव ने अदालत के हुक्म की खुली खिलाफवर्जी करते हुए रूह अफ़ज़ा के खिलाफ एक और मुतनाज़ा वीडियो शेयर किया है। अदालत ने कहा कि बादिल नज़र में ये अदालत के हुक्म की तौहीन कर रहे हैं, इसीलिए इस मामले में तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि और बाबा रामदेव को वार्निंग भी दी कि वो इनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेगा। हुक्म को जब जस्टिस अमित बंसल को ये इत्तला मिली कि अदालत के गुज़िश्ता हुक्म के बावजूद बाबा रामदेव ने फिर से मुतनाज़ा बयान देते हुए एक वीडियो शेयर किया है, तो इस पर अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता हिदायत के पेश नज़र इनका हलफनामा और ये वीडियो पहली नज़र में हुक्म अदली के दायरे में आता है। अब तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा, हम इन्हें यहाँ तलब कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहलगाम हमले में मुलविस दहशतगर्दों को खबरदार किया है कि वो ये ना सोचें कि उन्होंने जंग जीत ली है, लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। दहशतगर्दों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमारे 26 अफराद को मारने के बाद जंग जीत ली। एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि यह नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, इसमें किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा कि हमारा आज़म है कि इस मुल्क के कोने कोने से दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकेंगे। आम मरदमशुमारी में ज़ात पात पर मबनी गिनती में अब हिंदुओं के साथ मुसलमानों की बरादरियों की भी गिनती की जाएगी। अब तक मरदमशुमारी में मुसलमानों को एक मजहबी गिरोह के तौर पर शुमार किया जाता था। इस मरदमशुमारी के बाद पहली बार मुस्लिम तबके में मुख्तलिफ ज़ातों और इनकी समाजी, मुआशी और तालीमी हैसियत के बारे में ठोस और आदाद-ओ-शुमार सामने आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ काबीना के इजलास में पहली बार मरदमशुमारी के साथ ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का फैसला किया गया। इसके दौरे रस्म में सियासी असरात देखे जा सकते हैं। दरअसल अब तक ज़ात के लिहाज से मरदमशुमारी का मुतालबा ओबीसी वोट बैंक को जहन में रखते हुए किया जाता रहा। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम तबके में भी 85% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है, लेकिन इन्हें समाजी और सियासी मैदान में नुमाइंदगी नहीं मिलती। ठोस आदाद-ओ-शुमार की कमी की वजह से इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। होली और जुमे से मुतालिक मुतनाज़ा बयान पर संभल के सर्कल अफसर अनोज चौधरी को मिली क्लीन चिट खारिज कर दी गई। साबिक IPS अफसर और आज़ाद अधिकार सेना पार्टी के सदर अमिताभ ठाकुर की शिकायत के बाद रियासती हुकूमत ने इस मामले में अब दोबारा जांच का हुक्म जारी किया। होली के दौरान संभल के CEO अनोज चौधरी ने कहा था कि साल में जुम्मा 52 बार आता है और होली एक बार, इसलिए अगर रंगों से किसी को परहेज है तो वह घर से बाहर ना निकले। अनोज चौधरी के इस बयान पर साबिक IPS अफसर अमिताभ ठाकुर ने सर्विस कंडक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि अनोज चौधरी सर्विस और वर्दी के रूल्स की खिलाफ वर्जी और बेजा बयानबाजी करते हैं, अपने कामों को फिरकाराना रंग देते हैं। इससे माहौल कशीदा होता है और कुछ तबकों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक पर 30 अप्रैल को बत्ती बंद का प्रोग्राम गैर मामूली तौर पर कामयाब रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि पूरे मुल्क में जो खबरें मौसूल हुई है वो बड़ी ही हौसला अफजा है। न सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों में घरों, दुकानों, कारखानों, बाजार और कारोबारी मराकिज़ में 15 मिनट तक मुकम्मल ब्लैकआउट रहा, बल्कि बरादरान वतन ने भी इसमें शिरकत करके मुसलमानों के साथ इत्तेहाद और यकजहती का गैर मामूली मुजाहरा किया। यहाँ तक कि मसाजिदों में भी ऐन निशान की नमाज के वक्त लाइट ऑफ रही। क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, ये बत्ती बंद के प्रोग्राम में सबकी मुकम्मल शमूलियत रही। ब्लैकआउट के इस मुजाहरे ने मरकजी हुकूमत को भी एक वाज़ेह पैगाम दिया है। हिंदुस्तान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को मरकजी हुकूमत की जानिब से राहत पेश की गई। मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुल्क छोड़ने की मुद्दत में अगले हुक्म तक बढ़ा दी है। अब पाकिस्तानी शहरी आइंदा हुक्म तक वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते अपने मुल्क वापस जा सकेंगे। वजारत दाखिला के इस ताज़ा हुक्म के जरिए गुज़िश्ता हिदायत में तरमीम की गई। उसमें पाकिस्तानियों के लिए 30 अप्रैल तक की मुद्दत कार तय की गई थी। नए हुक्म में कहा गया कि हुक्म का तज्जिया किया गया और जज़वी तरमीम के साथ अब यह हुक्म दिया जाता है कि पाकिस्तानी शहरियों को मुनासिब मंजूरी के साथ आइंदा हुक्म तक अटारी वाक़े इंटीग्रेटेड जांच चौकी से हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जा सकती है। गुज़िश्ता रोज़ कई पाकिस्तानी अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट से सरहद के इस पार पहुंचे। इनमें सारा खान नामी एक खातून भी थी जिन्होंने 14 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था। काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी हुकूमत के गुज़िश्ता हुक्म के बाद से 6 दिनों के अंदर 55 सिफारतकारों और इनके माऊन अहलकारों समेत 786 पाकिस्तानी शहरी अटारी वाघा बॉर्डर पर
पार करके हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान से 1465 हिंदुस्तानी मुल्क वापस आए हैं। मुल्क छोड़ने से मुतालिक हिदायत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद दी गई थी। पहलगाम हमले के बाद हुकूमत और सिक्योरिटी पर सवाल उठाने वाली गुलकारा नेहा सिंह राठौर की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। लखनऊ के बाद अब अयोध्या में भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में दावा किया गया कि पहलगाम हमले के ताल्लुक से गुलकारा ने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ बातें कहते हुए झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। ये शिकायत ब्लॉक प्रमुख यूनियन के ज़िले सदर शिवंदर सिंह के जरिए इनके सीनियर वकील प्रताप सिंह के तवस्सुत से दाखिल की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से जात पात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसको राहुल गांधी की जीत करार दिया। अपनी क़यामगाह जुबली हिल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने जात पात की मरदमशुमारी के मुतालबे का मसला उठाया है जो पिछले 100 साल से चल रहा है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुल्क के अवाम की दिलों की धड़कन सुनी और कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होने की सूरत में जात पात पर की मरदमशुमारी कराने का वादा किया। राहुल ने तभी कहा था कि जात पात की मरदमशुमारी समाज के लिए एक्सरे के मुमासिल साबित होगी। राहुल की हिदायत पर अमल करते हुए तेलंगाना में जात पात की मरदमशुमारी की गई और मुल्क के लिए एक मिसाल पेश की गई। असेंबली में बिल मंजूर करते हुए मरकज को रवाना किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जात पात के बिल की मंजूरी के लिए एहतजाज किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में की गई जात पात की मरदमशुमारी को मरकजी हुकूमत रोल मॉडल के तौर पर कबूल करे। इस मामले में तेलंगाना हुकूमत मरकज से मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2025-26 में दाखिलों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। सरकारी खानगी इमदादी व दीगर जूनियर कॉलेजेस में साल अव्वल जनरल और वोकेशनल कोर्सेस में 1 में दाखिलों का अमल जारी रहेगा। अहल तलबा को मशवरा दिया गया कि वो ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करें। 2 जून से क्लासेस का आगाज़ होगा। तलबा के 10वें के ग्रेड और रिजर्वेशन की बुनियाद पर नशिस्तें अलॉट की जाएगी। प्रिंसिपल इंटरनेट मार्क्स महकमों की बुनियाद पर आर्जी दाखिले देंगे, लेकिन इन आर्जी दाखिलों को हतमी SSC पास सर्टिफिकेट और TC जमा कराने के बाद ही प्रोविजनल दाखिले तय किए जाएंगे। इंटर बोर्ड ने प्रिंसिपल्स को मशवरा दिया कि वो दाखिलों के दौरान रिजर्वेशन के उसूलों पर सख्ती से अमल करें। तेलंगाना महिला कांग्रेस की जानिब से ख्वातीन के खिलाफ आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा के नाजेबा व गैर अखलाकी रिमार्क्स के खिलाफ आज बीजेपी ऑफिस का घेराव किया गया। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर M सुनीता राव ने चीफ मिनिस्टर आसाम को ख्वातीन से गैर मशरूत माजरत ख्वाही का मुतालबा किया और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खामोशी तोड़कर फौरी हिमांता बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। सुनीता राव ने कहा कि बीजेपी के पास ख्वातीन का कोई एहतराम नहीं है। जमहूरी ओहदे पर फायज होकर चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में ख्वातीन को सरकारी नौकरियां हासिल करने अपनी इज्जत गंवानी पड़ती है। इन नाजेबा रिमार्क्स की हम सख्त मजम्मत करते हैं। GHMC कमिश्नर RV कर्णन ने आरामगढ़ तक जू पार्क और शास्त्रीपुरम रेलवे ओवरब्रिज के तामीराती कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो आरामगढ़ अप एंड डाउन रैंप के कामों में तेज़ी लाएं और रैंप के लिए अराजी के हुसूल में तेज़ी लाएं। शास्त्रीपुरम रेलवे ओवरब्रिज के मुतालिक कमिश्नर ने इंजीनियरिंग हुकाम को साउथ सेंट्रल रेलवे इंजीनियरों के साथ कामों को तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत दी है। कमिश्नर ने मिस वर्ल्ड मुकाबले से कबल चार मीनार और लाड बाजार का भी दौरा किया। मुकाबला हुस्न के मुकाबले कुनिंदगान इन दोनों मुकामात पर हेरिटेज वॉक करेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने RTC मुलाजमीन से अपील की है कि वो हड़ताल के मंसूबे से फौरी दस्तबरदार हो जाएं। अपोजिशन के बिछाए हुए जाल में ना फंसने का मुलाजमीन को मशवरा दिया। रविंद्रा भारती में मे डे तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत कायम होने के बाद नुकसान में चल रही RTC को नफा बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन की फलाह व बहबूद पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रास्ता भटकने वाली RTC अभी सही रास्ते पर पहुंच रही है। ऐसे में मुलाजमीन की जिम्मेदारी है कि वो इदारे को मुस्तहकम और फ़ायदे में पहुंचाने के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। वज़ीर आला ने RTC के मुलाजमीन को मशवरा दिया कि अगर इनके कोई मसाइल हैं तो वो बातचीत के टेबल पर रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से तबादला ख्याल करें। जिला निजामाबाद के बोधन के एक जज ने रिवायत के बरखिलाफ एक मोहम्मद जोड़े तक पहुंचकर इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए मुल्क भर में गैर मामूली मिसाल पेश की। साईमम्मा और गंगाराम का ताल्लुक़ रूरल मंडल के मौजा रायपुर से है, जिनके नाम इनकी बहू ने जहेज हरासानी के एक केस में दर्ज करवाए थे। माली मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक ऑटो रिक्शे के जरिए बोधन अदालत आया करता था। जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट E साई शिवा को जब कमरा अदालत तक पहुंचने के लिए इस जोड़े की मुश्किलात मालूम हुई तो उन्होंने इस जोड़े तक पहुंचकर मसाइल मालूम करने का फैसला किया।
جج سائی شیوا نے نہ صرف اپنے کمرے عدالت سے باہر آئے بلکہ شخصی طور پر محمد جوڑے تک پہنچ گئے۔ اس جوڑے کے خلاف درج کیس کی تفصیلات کا بغور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اسی مقام پر سماعت منعقد کی۔ کیس کی نوعیت کو محسوس کرتے ہوئے جج سائی شیوا نے کیس مسترد کر دیا اور فوری رسمی احکام بھی جاری کر دیے۔ جج سائی شیوا کی اس انسانیت دوستی کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے اور انصاف کے تقاضے کی برقراری کے لیے انہوں نے جو پہل کی اس پر انہیں مبارکباد بھی دی جا رہی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے پہلگام حملے کے پس منظر میں پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے پر زور دیا۔ حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی دہشت گرد سرگرمیوں کا خاتمہ کرے اور نہ صرف اندر گھسیں بلکہ وہاں بیٹھ جائیں۔ ان اطلاعات پر کہ اسلام آباد پہلگام حملے کے بعد ہندوستان کی انتقامی کارروائی کے ڈر سے مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے اڈوں کو خالی کر رہا ہے، اسدالدین اویسی نے کہا کہ اگر پاکستان اڈوں کو خالی کر رہا ہے تو ہمیں وہاں جانا چاہیے اور بیٹھ جانا چاہیے۔ پاکستان کی سرحد سے متعلق سوال پر اویسی نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی 2019 میں اگر دہشت گردوں کے لانچنگ پیڈ کو حاصل کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ پاکستان کے مقبوضہ کشمیر سے متعلق سوال پر اویسی نے کہا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں پہلے ہی قرارداد منظور ہو چکی ہے کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر حاصل کرنا ہے۔ گوشہ محل سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ملون رکن اسمبلی راجا سنگھ نے تلنگانہ پولیس کو ان کی رہائش گاہ کے باہر لگے جھنڈے ہٹانے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ دہشت گردی کے لیے پاکستان کی مبینہ حمایت کے خلاف احتجاج کا حصہ تھے۔ ملون راجا سنگھ کے مطابق یہ جھنڈے پاکستان کے قومی پرچم سے مشابہت رکھتے تھے اور ان کے حامیوں نے پاکستان کے اقدامات کی مذمت کے لیے اسے دکھایا تھا۔ تاہم تلنگانہ پولیس نے ملون راجا سنگھ کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہٹائے گئے جھنڈے پاکستان کے قومی جھنڈے نہیں ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ امن عامہ کے رہنمانہ خطوط کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ملون راجا سنگھ نے بے خوف ہو کر عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ آن لائن تلاش کے ذریعے پرچم کے ڈیزائن کی تصدیق کریں اور حکام پر الزام لگائے کہ وہ احتجاج کے اس کے حق کو دبا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ملون راجا سنگھ نے کہا کہ آج ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہندوستان کے شہری دہشت گردوں کی طرف سے مذہب پوچھ کر گولی چلانے کے واقعات سے ناراض ہیں، دوسری طرف ہماری حیدرآباد پولیس پاکستان کے جھنڈے پر چپلیں رکھنے پر ناراض ہیں۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں حیدرآباد پولیس، آپ حیدرآباد میں نہیں ہندوستان میں ہیں۔ ملون راجا سنگھ نے یہ بات کہی۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ٹولز کے فری بوٹ کیمپ اتوار 4 مئی کو شام 7 بجے سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز کا ملک و بیرون ملک میں مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارہ سیاست نے ان کورسز کا آغاز عمل میں لایا ہے۔ پائتھون کے ساتھ ساتھ AI ٹولز کو بھی سکھایا جا رہا ہے۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز میں ادارے کی جانب سے چلائے جا رہے کورسز میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھون، چیٹ GPT، جیمینائی، پرپلیکسٹی اور دوسرے ٹولز شامل کیے گئے ہیں۔ خواہش مند امیدوار اس زرعی موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔